कहने का भाव कि इस संसार में ना कोई किसी का शत्रु है, ना कोई किसी का मित्र है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का जब जन्म होता है तो जन्म के समय उसका कोई शत्रु और मित्र नहीं होता। तो पूछा गया शत्रु और मित्र बनते कैसे हैं? तो हमारे आचार्य, हमारे मनीषी कहते हैं, ना कश्चित कश्चित मित्रम, ना कश्चित कश्चित रिपु। संसार में कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं, व्यवहारेण ही जायन्ते। शत्रु और मित्र व्यवहार से ही उत्पन्न होते हैं। यदि आप किसी के प्रति उचित व्यवहार करोगे तो आपका वो मित्र बन जाएगा, और अनुचित व्यवहार करोगे तो आपका वो शत्रु बन जाएगा। तो मैं महात्मा जी से यही जानना चाहता हूँ कि धनुष तोड़ने वाले ने आपके प्रति ऐसा कौन सा कार्य कर दिया, आपके प्रति ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जिसके कारण आप उसको शत्रु मान रहे हो? साधारण नहीं, सहस्रबाहु संशोधित मोरा। जानने की बहुत इच्छा है, लेकिन महात्मा जी जानने की विधा ठीक नहीं है। जो जानने का मार्ग अपनाया है, जो जानने की रास्ता आपने पकड़ी है, वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानकारी क्रोध से चाहते हैं। अतृष बोले वचन कठोरा, कौजल जनक धनुष कई तोड़ा। महात्मा जी क्रोध खूब करो, हम यो ना कह रहे क्रोध ना करो, खूब करो, तखत तोड़ डालो, सामियाना फाड़ डालो, सब कुछ कर डालो, लेकिन पहले जान लो। अभी आपने जाना नहीं और माना पहले है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि क्रोध अनुचित होता, क्रोध भी उचित होता है यदि क्रोध समय पर किया जाए तो। और भैया जब सांप निकल जाए तो विचलन टूटे कोई फायदा नहीं है। तो क्रोध करो, पहले जान लो। अभी आपको जानकारी नहीं है और क्रोध की छलांग लगाएगा। पहले जानो फिर मानो, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि जाने बिन न होय प्रतीति और बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। जब जान जाओगे तो स्वयं में मान जाओगे। अभी आपने जाना नहीं है, इसलिए महात्मा जी क्रोध शांत करिए। क्रोध से कोई कार्य बनने वाला नहीं है। कोई कार्य बना हो तो अपने कर्म बताना कि राजकुमार लक्ष्मण क्रोध से ये कार्य बना, स्वीकार करने योग्य होगा, स्वीकार किया जाएगा। इसलिए बाबा जी रही धनुष की बात तो बहुत ही तोरी हरकाई कबाऊ ने काश जैसी याद कर रहे हैं, कबहू ने असरी से गेन गोसाई। यही धनुष पर ममता के हेतु, इस धनुष पर ममत्व क्या हेतु है? पूज्यपाठ, प्रातः स्मरणी, तत्वज्ञ, वेदज्ञ। मैं जानना चाहता हूँ कि आप ज्ञानी हैं, ज्ञानियों के हृदय में ममता नहीं होती। सिद्धांत कहता है रस रस सुख सरित सर पानी ममता त्याग करें। जिन ज्ञानी लोग तो ममता का त्याग कर देते हैं। हे भगवान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कई हेतु ममता, कई हेतु वही तलवारों के बीच में भट्ट भट्ट करके चट चट बोलने वाले नट। पिता बड़ा उदार है, बड़ा विद्वान है, बड़ा ब्रह्मर्षि है, विश्व की संस्कृति का पुजारी है तुम्हारा पिता। मेरे सामने तुम्हारा भाई आया था राजकुमार, उसने बड़े हिम्मत शब्दावली में कहा था कि नाथ शंभुधन भंज निहारा वही है वो एक दास तुम्हारा। कह रहे हो कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं, लेकिन मेरा उत्तर नहीं मिला। अगर किसी से पूछा जाए भैया तुम्हारे पिता का क्या नाम है, आपको बताने वाला कहते वही है कोई एक पिता हमारा। ये लक्षण की यहाँ की भाषा है। तो भैया क्या मानोगे, ये क्या उचित है? थोड़ा जोर से बोलो ताकि सुनाई दे। ये सब अयोध्यावासी हैं और ये सब मिथिलावासी ज्ञानी जना बैठे। तो अगर ये कह दिया जाए कि हुई है को एक दास तुम्हारा, तो ये उत्तर सार्थक नहीं है। क्यों? अनिश्चयवाद की होगा कोई। अरे एक तो है, 15-50 थोड़ी है तोड़ने वाला, उस एक के लिए तो मैं आया हूं यहाँ पर। तो मेरा उत्तर स्पष्ट शब्दों में नहीं आया। तुम जिस समय खड़े हुए मुझे लगा ये भी रघुवंशी राजकुमार है, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन तुमने किया क्या? सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, अब बोले बस धरई अपमान। आचार्यों के घर में पढ़े हो, आचार्य वशिष्ठ की पाठशाला में पढ़े हो, लेकिन समाज में कम से कम बोलना तो सीख लेना चाहिए। समाज में बोला कैसे जाता है? देखिए, अगर घर में, परिवार में, पास में, पड़ोस में, समाज में
अगर मर्यादा और संस्कार नहीं होंगे तो क्या वहां का महत्व होगा? नहीं होगा। जब छोटे बड़े का सम्मान न करें और बड़े छोटे का ध्यान न दें तो वहां का कोई महत्व नहीं रहेगा। ये संसार समाप्त हो जाएगा। राजकुमार, कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा संसार मर्यादा पर ही आधारित है और मर्यादाओं पर ही चल रहा है। मर्यादा जाते संसारा। विचार करता हूं कि आचार्य वशिष्ठ की पाठशाला में पढ़ने वाला राजकुमार आज हो गया। विचार करके बोलना चाहिए राजकुमार, जिस समाज में कब, कहां और कैसे, किस प्रकार से बोला जाता है, इसके सामने कैसे शब्दों का संबोधन करना चाहिए। चलिए, लक्ष्मण कुमार के शब्दों पर वो विचार करने लगा तो लक्ष्मण कुमार ने कहा कि जो यहाँ पर धनुष टूटा तो यहाँ पर सब लोग सुखी हैं और महात्मा जी दुखी हैं। तो अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लक्ष्मण चाहता क्या है। भाई हमारा तात्पर्य है कि ही तोड़ा, किसके द्वारा तोड़ा गया है ये भी जानना चाहता है। लेकिन इतना चतुर बालक कि घुमा रहा कि हम ये नहीं जानना चाहते हैं कि क्यों यहाँ पर सब लोग पुष्प बरसा रहे हैं और उसकी जय जयकार कर रहे हैं। उस धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी जा रही थी। राजकुमार, अगर ये सब हो रहा है, ये सब मेरे सामने का विषय नहीं है। न यहाँ पर कोई आरती उतारी गई, जब से मैं आया तो यहाँ न कोई आरती उतारी गई, न कोई यहाँ पर जय जयकार कर रहा है और न कोई पुष्प बरसा रहा है। ये खाली तुम बता रहे हो, लेकिन मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तुम आरती को अगर आधार मानते हो क्या? अच्छा ये बताइए, क्या ये मान लिया जाए अगर किसी की आरती उतारी जा रही है, क्या वो आवश्यक है क्या कि वो अच्छा व्यक्ति होगा? आरती तो कभी कभी दुष्टों की भी उतारी जाती है। आरती ही केवल आधार नहीं है। और अगर राजकुमार तुम आरती को आधार मानते हो तो एक समय वो था जब इस धनुष की भी आरती उतारी जा रही थी। एक समय वो था जब धनुष की आरती उतारी जा रही थी, धनुष पर पुष्प बरसाए जा रहे थे, धनुष की जय जयकार हो रही थी। और एक समय आया कि किसी स्वार्थी समाज ने उसको तोड़वा के, जिसका जब तक किसी से स्वार्थ होता है, स्वार्थ निकलता है, तब तक वो उससे बड़ा स्नेह करता है। और जब स्वार्थ पूरा हो जाए, काम निकल जाए, तो फिर वो भूल जाता है। स्वार्थियों की पहचान होती है। तो राजकुमार, एक समय वो था जब इस धनुष की आरती उतारी जा रही थी, एक समय वो था जब इस धनुष की जय जयकार हो रही थी, एक समय वो था जब धनुष पर पुष्प बरसाए जा रहे थे। और आज वो समय आया कि तोड़वा दिया गया। अब हमें चिंता तो धनुष तोड़ने वाले की हो रही है, जिस पर तुम उछल रहे हो राजकुमार, है जिसकी जय जयकार आरती हो रही है। और जब धनुष के साथ जय जयकार करने वाले समाज के लोगों ने ये व्यवहार करवाया तो आगे चल के धनुष तोड़ने वाले को क्या हाल करेंगे? राजकुमार, और आप आ गए श्री हरेंद्र सिंह जी गौर, आपकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं प्रोग्राम श्री प्रशांत जी की चरणों में और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रेषित है। बहुत बहुत धन्यवाद। आरती को आधार मत मानो। मैं आरती अगर किसी की जा रही है या किसी की जय जयकार हो रही है तो मेरा उससे कोई तात्पर्य नहीं है। मेरा केवल एक उद्देश्य है कि तोड़ा धनुष तोड़ने वाला कौन है, किसके द्वारा तोड़ा गया है। लक्ष्मण कुमार ने बताया, एक मनुस्मृति का श्लोक पढ़ा क्या कि इस संसार में शत्रु और मित्र, न कोई किसी का शत्रु होता है और न कोई किसी का मित्र होता है। अगर ये बनते हैं तो कैसे? तो कहा व्यवहार पर निर्भर करता है। न कस्यचित् मित्रम न कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। व्यवहार के प्रति देखिए, एक होता है अनुकूल, दूसरा होता है प्रतिकूल। कोई कार्य अगर किसी के अनुकूल है तो वो उसको अच्छा लगेगा, वही कार्य अगर जिसके प्रतिकूल है तो वो कार्य उसको अच्छा नहीं लगेगा। यही कारण है कि धनुष तोड़ा गया। जिन लोगों को अच्छा लगा उन्होंने जय जयकार किया, जिन लोगों को प्रसन्नता हुई उन्होंने जय जयकार किया, पुष्प बरसाया। मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं।
तो यहाँ पर जो कार्य किया गया है राजकुमार, वो मेरे अनुकूल नहीं है। व्यवहार तुम कहते हो व्यवहार पर निर्भर है, तो यहाँ पर जो व्यवहार हुआ है वो हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए हमारा विरोध है और इसलिए हमने उसको अपना शत्रु माना है। क्यों? साधारण शत्रु नहीं माना, सामान्य शत्रु नहीं माना, असामान्य शत्रु माना है, क्योंकि ये धनुष भी सामान्य नहीं था। इसलिए सुनो, मैंने घोषणा कर दिया था कि सुनो राम जी ही शिव धनु तोड़ा, तो सहसा बाहु समसो रिप मोड़ा, उस शास्त्रा बाहु के समान बहुत नहीं तो नहीं लगाई। लक्ष्मण कुमार ने कहा कि मैंने अपने जीवन काल में बहुत सी दुनिया तोड़ डाली है, बड़ा अच्छा किया है, तुम अपना माला झाला मुकुट सब तोड़ डालो, हमें क्या करना है, सब तोड़ के फेंको। अरे हमारा तात्पर्य धनुष से है, उन धनुषों से नहीं है तुम्हारी। अब पहली बात, अगर तुमने धनुष ही तोड़ डाली थी तो तुम्हें समाज में ये कहना नहीं चाहिए कि मैंने तोड़ डाला। क्यों? समाज में अगर कोई अपराधी है, अन्यायी है, अत्याचारी है और वो कहने लगे मैंने अपने जीवन काल में न जाने कितने लोगों का वध कर दिया है, इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि वो समाज को कहीं न कहीं से बता रहा है, समाज को कहीं न कहीं से जनाने की चेष्टा करता है कि मेरा जीवन चरित्र कैसा है। तो राजकुमार तुमने धनुष ही तोड़ी है और यहाँ पर धनुष तोड़ा है, तुमने बहुत तोड़ी है, उनकी कोई गिनती नहीं है, और यहाँ पर एक ही टूटा है, तो उन बहुतों का कोई महत्व नहीं है। संसार में सूर्य अकेला होता है, चंद्रमा अकेला होता है, लेकिन आकाश में तारागण बहुत होते हैं कि उन तारागणों का कोई महत्व नहीं होता है। जिस समय एक सूर्य प्रकाशित होता है, एक चंद्रमा प्रकाशित होता है, तो पूरे संसार को प्रकाश से प्रकाशित कर देता है। संसार में अच्छे लोगों की संख्या कम होती है, चोर बेईमानों की संख्या ज्यादा होती है।